नमस्ते, मेरा नाम प्राची है और मैं एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मेरी शेयर कर सकूँ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी अंदरूनी शक्ति जो रहती है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं योगासन के प्रैक्टिस से, योगा के प्रैक्टिस से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज, एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो कोरोना वायरस की जो स्टडी हुई है उसमें ऐसा बताया गया है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कोरोना वायरस से जूझने फाइट करने के लिए वो है ऑक्सीजन। आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत जरूरी है उस समय। अदरवाइज भी ऐसे भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अगर ज्यादा है तो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप आपके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहली प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो है श्वसन शुद्धि। उसके लिए आप ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं और राइट हैंड आपको लेना है इस तरीके से और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है पहले, और ये जो एल्बो है ऐसा आप फ्लोर से पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, और अब आप एक बार इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे और फिर जोर जोर से सांस बाहर निकालेंगे। ओके, आपको फिर सांस अंदर नहीं लेना है। यू हैव टू गो फॉर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ओके, फोर्सफुल स्ट्रोक्स आउटसाइड। ओके, so for that you inhale, वैसे ही आप दूसरे नॉस्ट्रिल से करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे आपके राइट नॉस्ट्रिल से। तो आप 10 स्ट्रोक्स कर सकते हो, 20 स्ट्रोक्स कर सकते हो। ईच यू कैन डू these strokes with each of the nostrils. Okay? ये जरूरी है कि जब भी आप ये कर रहे हैं आपकी आंखें बंद है और आप आपकी स्ट्रोक्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और आप सांस अंदर नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी, आप सिर्फ आपकी सांसें छोड़ रहे हैं। अभी इससे क्या होएगा, तो इससे आपकी जो नाक के अंदर जो गंध रहती है, जो डर्ट रहता है, वो सब साफ हो जाता है। आप और अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं और जिसकी वजह से और ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में शुरुआत हो सकती है ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में बढ़ने की। ठीक है, इसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरी प्रैक्टिस है कपालभाति। उसके लिए हम बैठेंगे पद्मासन। तो पहले आप दोनों भी पैर ऐसे खुले कर दे, आप राइट लेग लेंगे, प्लेस इट ऑन द लेफ्ट थाई और लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर प्लेस कर देना है और फिर हाथ ऐसे कपिंग योर नीज, इसे द्रोण मुद्रा कहते हैं। बैक आपका स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद, और आपको यू हैव टू गो फॉर फोर्सफुल एक्सहेलेशन दोनों भी नाक से। जैसे आपने एक एक नाक से किया वैसे आपको दोनों भी नाक से जोर जोर से सांस बाहर निकालनी है, वो भी आपके पेट से। ठीक है, वो जो स्ट्रोक्स है आपको आपके पेट से बाहर निकालना है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। यू फर्स्ट गो फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग फॉर सम टाइम, नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग। एंड यू बिगिन। एक सांस में जितने स्ट्रोक्स ले सके आपको लेना है। एक सांस में जितनी बार आप जोर जोर से सांस बाहर निकाल सके आपको लेना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको सांस अभी अंदर लेनी है, आप अभी ज्यादा देर ये नहीं कर सकते हैं, आपको रुक जाना है। ब्रीदिंग आपका बहुत नॉर्मल रखना है, नॉर्मलाइज कर देना है और फिर रिलैक्स कर देना है।
ठीक है। अभी पहले में भी ऐसा हो सके कि आप ज्यादा स्ट्रोक्स एक साथ ना कर सके, आप पहले शुरुआत कर सकते हैं 10 स्ट्रोक से, 20 स्ट्रोक से, फिर 50, फिर 60, फिर आप चाहे तो 100 स्ट्रोक्स तक आप जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा जा सकते हैं। तो उसके लिए आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। शुरुआत के लिए आप 10 से 20 स्ट्रोक्स करेंगे फिर भी अच्छा है, आप राउंड्स बढ़ा दें तो चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला राउंड था। आप वापस दूसरी बार करेंगे तो ऐसे देर वैसे ही आंखें बंद रखनी है और आपका ब्रीदिंग नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। इससे अभी आपकी लंग कैपेसिटी बहुत हद तक इंप्रूव होती है। आप जो ये प्रेशर डालते हैं एब्डोमेन से, तो आप उस वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इंप्रूव होता है। आपको हेडेक वगैरह का अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाता है अगर आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करें तो। दूसरा ये है कि इससे अगर आप बहुत बार एक्सेल आउट कर रहे हो फिर आप अच्छे से इनहेल कर रहे हो, उससे बहुत अच्छे से आपके अंदर ऑक्सीजन जाता है, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ता है, जो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए, जो जिनको इस ये कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अगली प्रैक्टिस हम जो करेंगे वो है वज्रासन। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, वो सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस है जो आप ऐसे बैठ के आप थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, वैसी प्रैक्टिस है। तो हम शुरू करेंगे। दोनों भी पैर आपको इस तरीके से पीछे लेने हैं और ऐसे इस तरीके से बैठ जाना है। हाथ ऐसे खुले रखने हैं, आंखें बंद करनी है और थोड़ी देर के लिए सांसों पर ध्यान देना है। अभी आप सांसों पर कैसे ध्यान देंगे, तो आपको सांसें, आपकी खुद की सांसें गिननी है। कैसे, तो आप जब सांस अंदर ले, सांस बाहर ले, 1 सांस अंदर बाहर 2, ठीक है। सो आप आंखें ऐसे बंद करेंगे और मेंटली मन में वैसे आप गिनते रहेंगे, ठीक है। अभी इसमें एक और प्रैक्टिस है, वैसे इसमें 2 प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ये सारी प्रैक्टिस से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इसी में मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस दिखाती हूँ। आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे ऐसे और फिर हाथ पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे और पूरी तरीके से नीचे जाएंगे। अभी इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप आपका हिप रीजन उठाए नहीं और हील्स के नीचे ही रखे बैठे रहिए और सिर पूरी तरीके से फ्लोर पर टच करना है। अगर वो नहीं कर सके तो जहां पे भी आपका हाथ जा रहा है, जहां पे भी आपका सिर जा रहा है, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। ये बहुत रिलैक्सेटिव पोस्चर है। आप ऐसे हाथ ऊपर ला सकते हो। आप ये प्रैक्टिस जितनी चाहे उतनी देर तक मेंटेन कर सकते हो। इसमें भी बहुत जरूरी है कि आप आंखें बंद करें और अपने ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करें। ब्रीथिंग को, जो आपकी सांसें है, आप उसको गिनते रहें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपका ध्यान और किधर ना जाए और सिर्फ अपने पे और अपनी सांसों पर जाए, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस इसी में जो हम कर सकते हैं वो है वज्रासन योग मुद्रा, ठीक है। तो कैसे करना है, इसी में आप ऑलरेडी वज्रासन में बैठे हैं, आपको ऐसे मुट्ठी बनानी है। उसमें भी आपको आपका जो थंब है अंदर लेना है और दूसरी फिंगर्स को ऐसे बंद कर देना है थंब को। फिर आपको ये ऐसे यहाँ पे रखना है। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे रखना है ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे हड्डी है उसका थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के रखना है, ठीक है। फिर आप उसको ऐसे करेंगे और नीचे जाएंगे और रिलैक्स कर देंगे। धीरे से आप फिर ऊपर आएंगे। इसको भी आप जितनी देर तक मेंटेन कर सके
5 ब्रीदिंग साइकिल्स है, 10 ब्रीदिंग साइकिल्स है, 20 ब्रीदिंग साइकिल्स है, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप ये मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसमें मैंने मुट्ठी बनाई और यहाँ पे डाला, तो ये वापस आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव करता है प्रैक्टिस से, और इस वजह से अगेन आपका इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव करता है। ठीक है, अभी हम एक ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए आप पहले पैर आपके छोड़ देंगे, वापस दोनों पैर साथ में लेंगे, और अभी मैं यहाँ पे राइट लेग अपना फोल्ड कर रही हूँ और इस तरीके से लेफ्ट नी के पास रख रही हूँ। फिर मैंने लेफ्ट हैंड दिया, अगर मेरा राइट लेग है तो मैं लेफ्ट हैंड लूंगी और उसको दूसरे तरफ से जाऊंगी, राइट लेग के दूसरी तरफ से जाऊंगी और राइट टो का टच करूंगी। राइट टो नहीं टच हो रहा है तो सिर्फ ऐसा हाथ रिलैक्स कर दूंगी और अपने बॉडी को ट्विस्ट दूंगी, और वो भी कैसे, इस तरीके से मैं पीछे देखूंगी, हाथ मेरा पास में लूंगी, पीछे देखूंगी, एंड यू हैव टू फील दैट स्ट्रेच, द ट्विस्ट दैट यू गेट। देन यू क्लोज योर आईज और फिर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। 5 ब्रीदिंग साइकिल्स, 10 ब्रीदिंग साइकिल्स आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आप धीरे से फिर छोड़ेंगे, लेग को रिलीज करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अभी वैसे ही आपको दूसरे पैर से करना है। मैंने ये राइट लेग फोल्ड किया था, वैसे ही आप लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, और क्योंकि ये लेफ्ट लेग है मैं राइट हैंड लूंगी और दूसरी तरफ से जाऊंगी और फिर पीछे ऐसा ट्विस्ट करूंगी। वापस जितनी देर तक मेंटेन कर सके करना है। ये यहाँ पे ये प्रैक्टिस से आप काफी हद तक ये पोर्शन पे प्रेशर फील करते हैं, यहाँ पे प्रेशर फील करते हैं, तो ये यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स है आपका, यहाँ पे स्टमक, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियाज है, उसकी फंक्शनिंग में करने में बहुत मदद मिलती है। ओके, ठीक है। सो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत रिकमेंडेड है, और इम्यूनिटी ये चीज बहुत बूस्ट करती है, तो सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है, सिंपल है और आप जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रैक्टिस हम जो करेंगे, चौथी या पांचवी प्रैक्टिस है, बट कोई नहीं, वो है पवन मुक्तासन। अभी वो प्रैक्टिस हमें लेटते हुए करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट यू टर्न ऑन वन साइड and then you lie down on your back. आप रिलैक्स हो जाएंगे पहले तो, फिर दोनों भी पैर साथ में लेंगे और पैरों को उठाएंगे एक साथ और फिर इस तरीके से पास में लेंगे। ओके, और फिर आपके हाथ ऐसे लेंगे और एल्बोस को टच करेंगे और सिर उठा के चिन को टच करेंगे अपने नीज, मेंटेन करेंगे अभी, और फिर धीरे से रिलीज करेंगे। मेंटेन आप 10 ब्रीदिंग साइकिल से लेके 15 ब्रीदिंग साइकिल से कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी अगर आप मेंटेन कर सके तो अच्छा है। ये प्रैक्टिस वापस आपकी डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करती है। पवन मुक्तासन ही उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपके जो गैस प्रॉब्लम है उस पर बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अभी ये अगर आप दोनों पैरों से नहीं कर सकते हैं तो आप एक एक पैर उठा के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। हर एक प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो है विपरीत करनी मुद्रा। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जो अगर आप नहीं कर सके तो मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है, बट अगर आप ये कर सकते हैं तो उससे आपकी लंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव होती है, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो हम
हम लोग अच्छे से करेंगे ये प्रैक्टिस। तो आप धीरे से पैर उठाएंगे, पीछे लेंगे और इस तरीके से पैरों को पकड़ेंगे, बैलेंस करेंगे। पैरों को सीधा रखना इसमें बहुत जरूरी है। फिर आप रिलीज जब भी आपको करना है, आप पैरों को पहले पीछे लेंगे और फिर धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे। ठीक है? ओके। ओके, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगी जो आप वैसे ही खाते हैं, बट आप ध्यान से खाएंगे, कुछ उसका जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले चीज है जिससे बोलते हैं कि इम्यूनिटी, स्पेशली जो सर्दी खांसी वगैरह के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए रहती है, वो अदरक खाने से, आपके खाने में ज्यादा अदरक होने से बढ़ती है। लहसुन है, गार्लिक जिसे कहते हैं, उससे काफी हद तक बढ़ती है। हल्दी जिसे हम कहते हैं उससे बढ़ती है। तो ये जो है अदरक है, टर्मरिक है, हनी है जिसे कहते हैं, मध कहते हैं, उससे बढ़ती है। च्यवनप्राश, तुलसी, फ्रूट्स खाने से, ड्राई फ्रूट्स खाने से आपकी इम्यूनिटी काफी इंप्रूव होती है। ओके, जो ड्राई फ्रूट्स में भी आलमंड्स जो रहता है और खारेक जो कहते हैं ड्राइड खजूर, वो काफी अच्छा रहता है। अभी काढ़ा भी बना सकते हैं आप, अदरक, टर्मरिक, हनी का आप काढ़ा बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा तुलसी ऐड कर सकते हैं, जो भी बहुत हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप हर रोज वो एक बार एक काढ़ा पी सकते हैं। दूसरी बात, सोने से पहले आप थोड़ा सा हल्दी वाला गर्म दूध पी सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो। सर्दी खांसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है उससे, और ऑलरेडी अगर थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है तो वो भी चली जाती है। सबसे पहले तो अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तो आपको क्या कोशिश करनी है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है। अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव रहना है, हंसते रहना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है। ये बहुत जरूरी है। अगर है भी तो कोई डरने की बात नहीं है। आप इससे लड़ना है, इससे डरना नहीं है। फिर भी काफी सारे ऑप्शंस है जिससे हम ये इससे लड़ सकते हैं और क्योर कर सकते हैं कोरोना वायरस को। जैसे ये सारी प्रैक्टिसेस है आप करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ाए, धीरे धीरे आपका ड्यूरेशन बढ़ाए। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। ये काफी कठिन समय चल रहा है हम सबके लिए, लेकिन हम सबको मिलकर इसका सामना करना है और कोरोना वायरस से लड़कर आगे बढ़ना है। और ये definitely we are going to fight against this and we are going to overcome coronavirus. And till then, keep yourself healthy and try your best to keep improving your immunity.